और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली बार प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, राजस्थान में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है। इस बजट का जनता अभिनंदन कर रही है। इसके साथ ही विपक्ष भी मेज थपथपा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। बैठक में सीएम भजन लाल, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, विजय राहटकर सहित कई नेता मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में भी सरकार बनी है और दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी जी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। आज हम सब लोगों का सौभाग्य है, आज मैं आप सब लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का हम अभिनंदन करें कि 25 तारीख को जो आपातकाल लगा, जो संविधान की जो लोग दुहाई देते हैं, वो तार तार करने का काम जिन्होंने किया, आज संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरा देश 25 तारीख को मनाएगा। कि जयपुर में सरकार बनने के बाद पहली बार भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जहां पर सीएम भजन लाल ने कहा कि हमने संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं, एक एक वादे को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में किसानों और युवाओं से खिलवाड़ हुआ है। सरकार में पेपर लीक से युवाओं के सपने टूटे हैं। मुख्यमंत्री का अपराधियों को खुला चैलेंज है कि या तो गैंगस्टर राजस्थान में आएगा नहीं और आएगा तो बचकर जाएगा नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला और यमुना जल समझौते पर कांग्रेस पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को कांग्रेस ने चुनाव के समय शिलान्यास किए, केंद्र सरकार को एक पत्र नहीं लिखा। कांग्रेस को सीएम का चैलेंज, यदि एक भी पत्र लिखा हो तो दिखाए। पत्र लिखा था तो 1994 में भैरव सिंह शेखावत ने। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसके साथ ही बड़ा दावा किया और कहा कि 2027 तक हम बिजली पर आत्मनिर्भर बनेंगे। कांग्रेस सरकार की उधारी की बिजली को भाजपा सरकार ने चुकाया है। अगस्त में 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र हम देंगे। 5 साल में 4 लाख लोगों को नौकरी देने की बात भी उन्होंने कही। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सीएम भजन लाल ने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने तमाम तरह के दावों को किया। इस बैठक में सीएम भजन लाल, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, विजय राहटकर सहित कई पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी बैठक को संबोधित किया और कहा कि इस बजट का जनता अभिनंदन कर रही है। बजट के बारे में उन्होंने कहा, इसके साथ ही कहा कि प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे जन टीवी के न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, आज भाजपा प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक हुई चुनावों के बाद। ऐसे में सीएम भजन लाल ने कई तरह के दावे किए, साथ ही कांग्रेस पर हमला भी बोला। तो किन मायनों में ये बैठक खास रही, कौन कौन से बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए, इसके साथ ही इस बैठक के बाद पार्टी को आगे कितनी मजबूती मिलेगी? जी योगेंद्र जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? तो आप सभी को बता दें कि आज भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जहां पर सीएम भजन लाल सहित पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जन टीवी के न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, आज भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, तो क्या कुछ मायनों में ये बैठक खास रही? इसके साथ ही कौन कौन से बड़े नेता पार्टी के इस बैठक में शामिल हुए? इसके साथ ही इस बैठक के बाद पार्टी को आगे कितनी मजबूती मिलने की संभावना है?
देखिए, इस कार्य समिति की अगर बात करें तो व्रत कार्य समिति में जिसमें लगभग 8,000 धरातल से लेकर के टॉप तक के वर्कर्स और नेताओं को इसमें आमंत्रित किया गया है। मुख्य रूप से केंद्र की ओर से शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं उन्हें भेजा गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं वो, उन्हें यहाँ भेजा गया है। संगठन से भेजा गया है मुख्यमंत्री भजन लाल, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत सहित तमाम कैबिनेट के लोग मौजूद हैं। और अगर यूँ बात करें तो जो जोश फूकने वाली बात है, कार्यकर्ताओं को ये एहसास कराने की बात है इस कार्य समिति में कि उनकी सरकार आ गई है। कार्यकर्ता केवल काम करने के लिए नहीं है, जनता की सेवा करने के लिए जो सरकार बनी है उसके एक मेन धुरी बनने के लिए भी उसे है। अनिल हमारे साथ में है। अनिल, काफ़ी जोशीला भाषण रहा मुख्यमंत्री भजन लाल का भी, और अगर बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष की भी, तो एक क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? देखिए, इसमें 3 टॉपिक खास रहे। एक तो कांग्रेस ने जो संविधान बचाओ मुहिम चलाई थी उसका काउंटर किस तरह से किया गया। दूसरी बात, राजस्थान में बढ़ते अपराध पर सरकार की किस तरह से मंशा है और आगे का रोड मैप क्या है। और तीसरा, जो कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की, दिन रात एक किया, 24 घंटे काम किया और उसी की बदौलत राजस्थान के अंदर 115 जो सीटें आई थी वो कार्यकर्ता की ताकत के बदौलत आई थी। तो कार्यकर्ताओं को एहसास कराना है कि वो उनकी सरकार है। जिस तरह से कार्यकर्ताओं के बीच में से एक चेहरा लिया, मुख्यमंत्री उनको बनाया गया, और उसके बाद में अब जब सरकार चल रही है तो कार्यकर्ता की एक उम्मीद होती है कि उसको एहसास हो, उसका जो काम हो। कार्यकर्ता के बड़े काम नहीं होते, छोटे मोटे काम होते हैं। तो कार्यकर्ता किसी अपने परिवारजन का छोटा मोटा ट्रांसफर करवा लेता है, या फिर कोई निगम निकाय की जगह पर अपना कोई जो कामकाज है वो कहीं ना कहीं आगे पेश करता है। यहाँ से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं को जो आह्वान किया, और जिस तरह से जब ये बात रखी थी कार्यकर्ताओं के सामने कार्य समिति के बीच में, तो कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर ये इस बात का एक तरह से स्वागत भी किया था। तो वो अपने आप में बताता है कि कार्यकर्ता क्या सुनना चाहता है। कार्यकर्ता के बीच में अब जो गैप कमी रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट थे ये अपने आप में बताता है कि शायद विधानसभा चुनाव के बाद में कार्यकर्ता थक गया है, या फिर उसको लग रहा है कि शायद उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो वो पूरी तरह से अपने वोटर्स को बूथ पर नहीं लेके जा पाया। यही वजह है कि यहाँ पर यह कार्य समिति का जो मकसद है, ये मकसद है कि बीजेपी से जो जुड़ा हुआ है, बीजेपी का जो वर्कर है, बीजेपी का जो बूथ से लेकर मंडल स्तर शक्ति प्रमुख जो कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता तक ये मैसेज दिया जाए कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की सरकार है। बीजेपी का जो कार्यकर्ता कहेगा वही सरकार करेगी। इस मंशा के साथ में सरकार आगे बढ़ेगी। तो कार्यकर्ताओं को उसकी ताकत जताने का एहसास यहाँ पर कराया गया। तो अनिल, ये माना जा सकता है कि एक तो परफेक्टली बात ये कही जाएगी यहाँ पे कि भजन लाल, क्योंकि एक धरातल से उठे कार्यकर्ता है, संगठन में लंबे समय तक उन्होंने सेवाएं दी है, और उसके बाद वो जानते हैं कि धरातल में कार्यकर्ता की तकलीफ क्या होती है, सरकार नहीं होने से भी और सरकार आने के बाद भी। जो उन्होंने कहा कि एक वीडियोग्राफी में आप सब लोग मौजूद हैं इस वक्त, और मुझे मालूम है कि कार्यकर्ता को किस तरह से सेतु बनाना है। ये कार्यकर्ताओं में एक जोश फूकने वाला बयान कहें उनका। देखिए, बिल्कुल कार्यकर्ताओं का जोश दिख भी रहा था। ये संबोधन जैसे ही हुआ, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि जो कार्यकर्ता कहेगा वो सरकार करेगी। पीछे से जो आवाज, जो भीड़ बैठी हुई थी कार्यकर्ताओं की, तालियां बजाकर इस बात का स्वागत किया गया। यानी कार्यकर्ता के मन में शायद कोई ना कोई टीस थी, और इस टीस को निकालने में शायद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कामयाब यहाँ पर रहे हैं, और मन की बात समझने में भी कामयाब रहे। शायद ऊपरी लेवल पर तक ये मैसेज पहुंचा होगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने संबोधन में जिक्र भी किया कि कार्यकर्ता काम करता है, और फिर वो आकर शिकायत करता है कि साहब मैंने काम किया है लेकिन मेरे काम को कोई तवज्जो नहीं मिली, मेरे काम को कोई देख ही नहीं रहा है। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और उस भीड़ में से जब उनका नाम का संबोधन हुआ तो वो भी कुछ समझ नहीं पाए थे। ऐसे में कार्यकर्ता के बीच में जिस तरह से हमने देखा था कि जब केंद्रीय स्तर के लेवल पर भी एक बार कहा गया था कि तमाम जो लोग हैं वो कैमरे की नजर में, यहाँ पर भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि आप काम करते रहिए, आप ये मत देखिए कि आपने कितना काम किया है, आपको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं उनके ऊपर कैमरे की नजर है। ऊपर जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनके काम का एनालिसिस वहां पर किया जा रहा है। और जब समय आएगा, चाहे जनप्रतिनिधि बनाने का समय आए, चुनाव लड़वाने का समय आए, इस जिक्र को भी इसमें संबोधन में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि ये जो कार्यकर्ताओं की फौज बैठी हुई है, ये आने वाले दिनों के अंदर जनप्रतिनिधि बनने वाले हैं। यानी एक सीधा सीधा इशारा है कि आपने जो मेहनत की थी, आपने जो ताकत लगाई है, अब उम्मीद होती है कार्यकर्ता की, जो मंडल बूथ स्तर पर होता है वो सोचता है कि उसको पार्षद का टिकट मिल जाए, विधानसभा स्तर पर होता है तो वो सोचता है कि उसको विधायक का टिकट मिल जाए। तो एक
तरह से हिंट दिया है कि जो कार्यकर्ताओं की फौज है ये आने वाले दिनों में जनप्रतिनिधि भी बनने वाली है। तो कहीं ना कहीं ताकत फूंकने का एक मंत्री को कह सकते हैं, एक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यकर्ताओं के बीच में मैसेज, और ये बड़ा मैसेज भी है कि जो कार्यकर्ता सुनना भी चाहता था और ये देखना चाहता था कि आखिरकार मुख्यमंत्री बनने के बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास में क्या कुछ विजन है और कार्यकर्ताओं के लिए वो क्या सोच रखते हैं। ऐसे में वृहद कार्य समिति है और इसमें बड़ा मैसेज ये मुख्यमंत्री का है। देखिए, इससे अगर बैठक की बात करें तो जो केंद्र में भी मंत्री हैं उन तमाम मंत्रियों को बुलाया गया है जो राजस्थान से हैं, उनका अभिनंदन किया गया है। और शायद एक यही बड़ी वजह हो सकती है कि सरकार बनने के बाद, चाहे स्टेट गवर्नमेंट बनी हो या फिर केंद्र में बनी हो, तो कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दिया जा सके। आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव होंगे, लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे, उसके लिए भी कार्यकर्ता को काम में लेना है। कार्यकर्ता का भी एक तरह से मैं कहूँ कि जोशीले अल्फाज या भाषण के जरिए एक अभिनंदन कहूँगा, क्योंकि बजट का वक्त है, बजट का समय इस वक्त विधानसभा में चल रहा है, सत्र चल रहा है, उसके लिए भी कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बजट की कॉपियाँ दी गई हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये नज़ारा दिखाना चाहूँगा। पूरा मेले जैसा माहौल यहाँ पे दिखाई दे रहा है JCC सीतापुरा में, और यहाँ कार्यकर्ताओं का एक हुजूम है। लगभग 8000 कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बुलाया गया है। ये देख सकते हैं आप ये तस्वीरों के जरिए। यहाँ पे जैसे वीडियोस में भी आप देखे होंगे कि इसी तरह से अलग अलग जगह के जिलेवार यहाँ पंजीयन का काम भी है। शुरू में जब आए कार्यकर्ता यहाँ पे तो उनका रजिस्ट्रेशन किया गया, और उसके बाद इसी तरह से किसी को लगता है कि चलने में कोई परेशानी है तो यहाँ ई-रिक्शा की सेवा भी यहाँ दी जा रही है। और ये लगता है कि आज दिन भर का जो सिलसिला है, अभी अर्जुन राम मेघवाल संबोधित कर रहे हैं, CP जोशी पहले कर चुके हैं, वो भी कार्यकर्ता से यही कह चुके हैं कि आपकी सेवाओं का एक बहुत बड़ा आदर है और जोश जो है वो आप ही के कारण बन पाया है। जी योगेंद्र जी, जैसा कि आप सभी ने बताया कि कार्यकर्ताओं से जुड़ी बातें इस दौरान इस बैठक में की गई है। इसके साथ ही